Good morning, sir. Today, I would like to know what are the films that you regard as classics and why should we reconnect with them in these modern times? When I was a student, I was told if you want to be one of the best, you should connect to the best only. You should grow from this age only, connecting yourself with the best of the classic work of the world rather. So now if you say कि आज की डेट में उन क्लासिक्स को देखने का क्या फ़ायदा है, तो मेरा सवाल आपसे है कि आपको रामायण और महाभारत पढ़ने का क्या फ़ायदा है। रामायण महाभारत जो कथाएं हैं आपकी, वो हज़ारों साल से 3,500 साल से ज़िंदा हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो उसी चीज़ों को प्लेस को पढ़ के श्री राम श्री कृष्ण के बारे में पूजा करते हैं, उनको मानते हैं और अपने जीवन को आगे स्पिरिचुअली बढ़ाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिक वर्क written by some writers, classic films made by some filmmakers. If you look at the Shakespeare plays, the Julius Caesar or Romeo Juliet, आज भी हर कॉलेज में उसका प्ले होता है, आज भी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है उनको. क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अपनी सुंदरता है. आज भी मोज़ार्ट एंड बीथोवन जिंदा हैं हर म्यूजिशियन के दिल में. क्यों? जो सदियों तक रहे. और ये सदियों तक कैसे रह सकता है आपका काम? आपके काम में ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, ऐसी स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए, ऐसी आत्मा होनी चाहिए जिससे कि वो आज के कंपटीशन का एक हिस्सा ना लगकर एक ऐसा हो जो बरसों तक याद रहे. अगर आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म उसकी 100 साल तक जिंदा रहे. हमारे भारतीय सिनेमा को ही आप देखिए तो 110 साल का पुराना सिनेमा है और आज भी हम दादा साहब फाल्के को याद करते हैं. श्री शांताराम जी की हैं, जलाज कपूर साहब की हैं, महबूब खान साहब की हैं. वो फिल्में देखते हैं, आज भी मैं देखता हूँ और उतना ही एंजॉय करता हूँ जब मैं 21 साल का था, 22 साल का था जब मैंने देखा था. क्योंकि उसके पीछे जो क्रिएटर है, जो आर्टिस्ट है, वो एक स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा हुआ है, एक यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है. वो कभी भी करंट मार्केट से नहीं जुड़ा होता. जो करंट मार्केट होती है ना, वो एक्साइटमेंट की होती है, पॉपुलैरिटी की होती है, पैसे से जुड़ी होती है, उससे नहीं जुड़ता है. वो एक कहानी, एक ह्यूमैनिटी की कहानी सोचता है और उस ह्यूमन स्टोरी के अंदर से उसकी आत्मा क्या है उसके हिसाब से वो कहानी बनाता है, फिल्म बनाता है, म्यूज़िक बनाता है. और ये उसे भी नहीं पता होता कि जो उसने बना दिया है वो 50-100 साल तक, 75 साल तक फिल्में याद रहेंगी या वो काम याद रहेगा. क्लासिक वर्क किसे कहते हैं? जो उसमें एस्थेटिक्स होते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसमें एक इंसान की एक अंदरूनी कहानी जो है वो जुड़ी होती है, जो बरसों तक रहती है. कि इंसान तो वैसे ही पैदा हुआ है, उसके दुख सुख, उसके नौ रस, सारे जीवन में उसका संघर्ष तो एक ही जैसा रहा है. तो उसके जब संघर्ष से जुड़ी हुई जो सत्यता और स्पिरिचुअल पावर से जो कहानी बताई जाती है वो एक अच्छी सिनेमैटिक शेप ले लेती है. आज आर्ट सिनेमा भी चलता रहा है और चल देगा सैकड़ों साल तक, क्योंकि आर्ट सिनेमा फिल्म मेकर जो हैं वो एस्थेटिक से जुड़े होते हैं, वो सीरियस सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं. उनको अपना कुछ कहना होता है, उन्हें पॉपुलैरिटी की या कमर्शियल प्रॉफिट की परवाह नहीं होती है. लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो क्लासिक जो वहाँ से जुड़े हुए हैं वो उस वक़्त पब्लिक से जुड़े होते हैं, पब्लिक की आस्था से जुड़े होते हैं. पॉपुलैरिटी एक अलग चीज़ होती है, एक्साइटमेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक मैं आपकी आत्मा में, मेरे दिल में बैठ गया बरसों तक. आज भी आप गंगा जमुना या मदर इंडिया क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, एक गहरी सोच है और वो मैकेनिकल नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है. हमारी यंगर जनरेशन को टू डेवलप देयर बेसिक टैलेंट बहुत ज़रूरी है कि वो क्लासिक वर्क से जुड़े, उन क्लासिक फिल्मों को देखें, उन क्लासिक परफॉर्मेंसेस को देखें, चाहे वो एक्टिंग की है, म्यूज़िक की है. हम लोग क्या करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जो करंट में हिट हो रही होती हैं फिल्में, उनको देखते हैं और उनकी तरह से हम उनको फॉलो करके, उनसे इंस्पायर होकर या उनको अडॉप्ट करके हम आगे कंपटीशन में आते हैं. तो कई बार जीत भी जाते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत थोड़े सालों तक रहती है. वो फिल्म 40, 50, 60, 70 साल तक नहीं रह सकती. वो म्यूज़िक 70 साल तक क्लासिक नहीं बन सकता. तो क्लासिक वर्क का मतलब है कि जो 50 साल, 100 साल से भी ऊपर जिंदा रहे. तो अगर ऐसा काम चाहिए तो आपको उन सब क्लासिक से, उस रामायण, महाभारत,
फिलॉसफी से जुड़ना होगा, उस शेक्सपियर से जुड़ना होगा, नाट्यशास्त्र से जुड़ना होगा। जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं यूनिवर्सल एनर्जी को प्राप्त करके, अडॉप्ट करके कैसे मैं एक काम करूं और मैं अपना ही काम करूं, लेकिन मैं ये ध्यान रखूं कि मेरे देखने वाला एक आज का इंसान है और उस इंसान के अंदर एक इंसानियत है, एक दिमाग है, एक शीतलता है और वो समझना चाहता है। ऐसी गहरी बात जो उसको बरसों याद रहे। पर स्टडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है सब यंगस्टर के लिए, वो फिल्में देखें, वो परफॉर्मेंस देखें जो 50 साल से और 100 साल से ज़िंदा क्यों रही हैं और रह रही हैं। तो अगर आप इन फिल्मों को देखिए तो मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपको देता हूँ, वो है गॉन विद द विंड। कुछ 3.5 घंटे की पिक्चर थी, 4 घंटे की पिक्चर, लेकिन आप उसको बार बार देख सकते हैं फिल्म। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेविड लिंच साहब मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर थे, उनकी फिल्में, उनका जो एक पिक्चराइजेशन करने का तरीका, जस्टिफाइंग द बिग स्क्रीन वाज डेविड लिंच। डॉक्टर ज़िवागो देखी उनकी। इफ़ यू सी द फिल्म ऑफ द ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, वॉच फॉरेस्ट गंप, टाइटैनिक, साउंड ऑफ म्यूजिक, गॉडफादर, पल्प फिक्शन, शिंडलर लिस्ट, and recently The Artist. You will find all those classic elements in these films कि उसको A से लेकर Z तक जो भी डिपार्टमेंट थे उसके अंदर हर चीज़ के अंदर एक सत्यता है, एक सत्य शिवम सुंदरम, तीनों चीज़ें उसके अंदर हैं। आप इन सब चीज़ों में फिल्मों में देखेंगे कि सब चीज़ें कॉम्बिनेशंस में एकदम बैलेंस है। अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्मों के भी मुझे आज तक जो मेरी एवरग्रीन फिल्म है उसका नाम है मदर इंडिया। मदर इंडिया में हालांकि 7-8 गाने थे, लेकिन फिर भी वो फिल्म जो है 6 साल 5 साल चली, हर थिएटर में चलती थी। और आज भी हमारे लिए जितने भी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा हैं, चाहे FTI के चाहे हमारे, वो सब मदर इंडिया को एक टेक्स्ट बुक मानते हैं। दूसरी फिल्म थी जो कि गंगा जमुना, द सीरियस क्लासिक फिल्म फॉर मी वाज अ प्यासा, गुरुदत्त जी की फिल्म थी। कमाल उमरई साहब की फिल्म थी पाकीज़ा, बिमल रॉय साहब की फिल्म थी बंदनी, एंड ऑफ कोर्स शोले वाज द मोस्ट पॉपुलर यू कैन फिल्म कि जिसके डायलॉग से लेके एक एक फ्रेम तक, एक एक साउंड तक आज भी बच्चों को याद है। अगर आप कहें तो छोटी सी फिल्म मैंने भी कर्ज बनाई थी 1978 में, 78 को भी आज कम से कम 45 ईयर्स हो गए हैं, आज भी बच्चों को उसकी साउंड, उसकी पिक्चराइजेशन याद है। जो यश चोपड़ा साहब की बहुत खूबसूरत फिल्म थी लम्हे। म्यूजिकल फिल्म मैंने बनाई थी ताल, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल लड़की की कहानी थी और उसके अंदर मेरी बहुत जिम्मेदारी थी कि हर चीज़ उसके अंदर स्पिरिचुअल होनी चाहिए। मेरी मनपसंद फिल्म एक रंग दे बसंती भी थी जो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों को देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा डिराइव किया कि एक नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म कैसे आए। मेरे मित्र राजू हिरानी साहब की फिल्म जो 3 इडियट, आई ऑलवेज इंजॉयड इट एंड इट इज़ एवर लास्टिंग, एवरग्रीन फिल्म। आशुतोष गवरकर साहब की फिल्म थी लगान, जिसने पूरे विदेशों में भी ख्याति पाई। उस फिल्म में एक अपना रिदम था, एक अपनी सच्चाई थी। लेटेस्ट फिल्म जो इस डिकेड की है, मोस्ट फेवरेट फिल्म इस दंगल, आमिर खान फिल्म, जिसमें आमिर साहब ने खुद फादर का रोल किया है और हर कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है, हर तरह से जस्टिफाई किया है। इट्स ए कंप्लीट फिल्म इन इटसेल्फ, दंगल। एंड ऑफ कोर्स मैग्नम फिल्म विच वी कांट फॉरगेट, बाहुबली। बाहुबली ने एक सिनेमैटिक कैनवास दिखाया एंड बाहुबली क्रिएटेड ए रिकॉर्ड। कोई भी फिल्म और कोई भी परफॉर्मेंस आप 10 बार या 50 बार देख सकते हैं और उससे बोर नहीं होते हैं, उसे हम क्लासिक फिल्म्स या क्लासिक वर्क कहते हैं, कि वो कभी भी पुरानी नहीं लगती। जैसे आपको रामायण महाभारत की कथाएं कभी भी पुरानी नहीं लगेंगी। नहीं तो आपको जो एक्साइटमेंट की पिक्चर होती हैं, क्राइम थ्रिलर, ये प्लॉट्स जो हैं जितने भी लव सेक्स, इसके ऊपर आपने देखा, आपने कहा हाँ देख लिया, बस हो गया। लेकिन मैं बार बार देखना चाहता हूँ, हर बार देखना चाहता हूँ, परिवार के साथ देखना चाहता हूँ, और ये कुछ इम्प्रेशन छोड़ के जाती है मन में, आत्मा में, दिमाग में, वो फिल्म क्लासिक कहलाती है। अगर आप एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखिए, हर एक्टर को चाहिए बेस्ट एक्टर्स की बेस्ट परफॉर्मेंसेस, वो फिल्में देखनी चाहिए कि हाउ डू दे रिएक्ट टू द सीन्स, हाउ डू दे वर्क एक्टर्स। माय फेवरेट फिल्म फॉर द एक्टिंग वाज थेल्मा एंड लुइस, प्रेटी वुमेन। जूलिया रॉबर्ट की परफॉर्मेंस देखी, प्रेटी वुमेन, ग्रेट परफॉर्मेंस। आई रिमेंबर एल पचिनो इन गॉडफादर, जिसको कितने लोगों ने फॉलो किया बाद में। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स वाज एल पचिनो इन गॉडफादर। हमारे हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन सर, दीवार, वो फिल्म आप कभी भूल नहीं सकते, वो एक मोनूमेंटल फिल्म है अमिताभ जी। राजेश खन्ना साहब की फिल्म है अमर प्रेम। यू सी द परफॉर्मेंस एट इज जेनिथ।
a character he felt, he lived, Mr. Khanna. And that is why Amar Prem will always be an everlasting performance in Indian cinema. And if we talk about the old heroines, Meena Kumari in Paranita, Vidya Balanji in Dirty Picture, she has surprised everyone and she has maintained that standard, a high standard of performances. But her still best complex role which she played was a Dirty Picture. I cannot forget Shri Devi as a great actor. One of the best picture of Shri Devi was Chalbaz, where she had a various shade to play. And she played it so well, she plays totally contrast to her character. You must watch this film if you really want to understand how these people became classics in their own work. Deepika was great in Padmavat. Sanjay Leela Bhansali is also a director which will be remembered for years to come, because he takes all his best to make a film, not to make a project. And of course, the latest I find, the artist, you must observe her. Her name is Alia Bhatt. Look at her latest performance, Gangubai Kathiawadi. Fantastic performance. So these are the things that which you must connect to the classics. Every student of cinema or art or theatre must see all these films and these performances. Yes. I have been a great fan of actors like Jack Nicholson, my favorite actor, Robert De Niro, Deer Hunter, amazing performance. Marlon Brando, Zawata, an institution himself is Marlon Brando. Other actors, Morgan Freeman, Samuel Jackson, हमारे खुद के अमिताभ बच्चन साहब, ऋषि कपूर, दिलीप कुमार साहब, गंगा जमुना, so many actors we have in India. मैं सारांश में ये कहना चाहता हूँ कि you should connect to the best of performances what you are looking for as a career. अगर आपको कैरियर में दूसरों से ऊपर उठना है तो आपको बेस्ट जो बेस्ट टू बेस्ट है उनका काम देखना बहुत ज़रूरी है. आप ये कभी मत समझिए कि वो काम पुराना है, फिर तो आप रामायण महाभारत को भी पुराना कह रहे हैं. उनकी क्या वजह थी कि उनकी फिल्में जो है 100 साल तक चली? क्या वजह थी कि उनकी परफॉर्मेंस मेमोरेबल बनी? क्या वजह थी कि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इंस्टीट्यूशन बनी? ये आपको सीखना है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए कनेक्टिंग क्लासिक is the first duty for every student to learn. Thank you. Thank you, sir.